presented by V-Guard. खाली सीट पर इस समय पंजाबी कैंडिडेट का बहुत बड़ा हक है, क्योंकि पंजाबियों को यहाँ कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। पंजाबियों का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहा। गाजियाबाद भी वो सीट है जहाँ पर दूसरे चरण में यूपी में मतदान होना है। पहले यहाँ से जनरल वीके सिंह सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और अब की बार गाजियाबाद से अतुल गर्ग को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है भावी विधायक प्रत्याशी एसपी सिंह ओबराय गाजियाबाद। अब आखिरकार आप ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि माजरा क्या है, तो हम आपको बताते हैं। अतुल गर्ग सिटिंग एमएलए हैं और उन्हीं को बीजेपी ने इस बार अपना लोकसभा में प्रत्याशी बनाया है। और हमारे साथ जो हमारे पीछे जो आप पोस्टर देख पा रहे हैं उसमें जैसा कि आप पढ़ सकते हैं भावी विधायक प्रत्याशी, यानी उनके समर्थक ये माने बैठे हैं कि वो ये लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं और उन्होंने अपने आप को एक तरीके से विधायक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए खुद मौजूद हैं एसपी सिंह ओबराय। तो सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। तो सर, ये पोस्टर जो आपने यहाँ लगवाया है, ये आप 2 चीज़ें निश्चित एकदम मुझे लगता है पक्की करके बैठे हैं कि एक तो अतुल गर्ग चुनाव जीत रहे हैं और दूसरा आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि अब भावी प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी आप ही हैं। असल में पिछला इतिहास जो देखे ना, राजनाथ सिंह जी के टाइम से और अब तक बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतता है और अच्छी खासी वोटों में जीता है। इधर लगभग 29 लाख वोटर हैं, तो मार्जिन इतना ज़्यादा हो जाता है कि सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है, यार जीत तो है, तो इनकी जीत होनी है तो सीट खाली होनी है। तो इस खाली सीट पर इस समय पंजाबी कैंडिडेट का बहुत बड़ा हक है, क्योंकि पंजाबियों को यहाँ कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। सन 63 में 67 में मास्टर तेजा सिंह यहाँ एमएलए हुए थे कांग्रेस के टाइम में। उसके बाद में पंजाबियों का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहा, ना कोई सीट पे ना किसी पे। तो इसलिए हमारी पहले से ही मांग चलती आ रही है, लेकिन इस बार पुरजोर तरीके से मैं खुद बन रहा हूँ कैंडिडेट के उसमें कि मैंने तो चुनाव लड़ना है और जीतना है। चुनाव लड़ना है और जीतना है और बीजेपी के टिकट पर ही लड़ना है। देखो, पहली कोशिश तो बीजेपी ही है। बीजेपी को चाहिए कि हाँ, वो खुद ब खुद हमारे को प्रपोज करे, हमारे को टिकट दे और हम चुनाव लड़के अपनी सीट जो सी है उनकी झोली में डालें। अच्छा, ठीक है। और चलिए ठीक है, मैं एक बार को चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया और अगर विपक्षियों ने भी जो जैसा कि आपने सोचा और उसी तरीके से आप ही की कम्युनिटी से किसी को किसी अच्छे खासे नून चेहरे को जिसके यहाँ पे मार्केट में पकड़ है, लोगों में जान पहचान है, अगर उन्हें भी अपना टिकट दे दिया, जैसे कांग्रेस सब गठबंधन है या बसपा है, उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, वो तो मिल बैठ के आपस में करेंगे, समाज बैठेगा, तय करेगा क्या करना चाहिए, कौन अच्छा है, समाज सेवा कौन अच्छी कर सकता, उसके ऊपर बात होगी, फिर चर्चा होगी, उसके ऊपर बात होगी। तो फिर आपकी क्या तैयारियाँ हैं? मेरी तैयारी तो पिछले कई सालों से चलती आ रही है, लगभग 2012 से मेरी तैयारी है और पहले मैं मेयर की तैयारी कर चुका हूँ, लेकिन लेडी सीट होने पर और बैकवर्ड सीट होने पर मेरा नंबर नहीं आ पाया। तो कोई लेआउट तैयार किया है आपने अपनी तरफ से कि अगर मैं आता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं इन प्रपोजल्स पे काम करूँगा, लोगों के लिए क्या काम करूँगा, सड़क के मुद्दे हैं, बिजली है या फिर और भी कई विकास के काम हैं, तो उसके लिए आपने कोई रोड मैप तैयार किया है? राज्य सरकार का जो काम है गाज़ियाबाद में होने वाला, वो सारे काम मैंने करवाने हैं। जो राज्य सरकार का काम है, जो एमएलए की जिम्मेवारी है, वो पूरी निभानी है मैंने। क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास, सबसे पहला अध्याय क्षेत्र का विकास है, जन जन तक सेवाएं पहुंचानी है राज्य सरकार की। गाजियाबाद का जब भी नाम आता है तो एक चीज़ गाजियाबाद आने को लेकर के सबसे पहले दिमाग में आती है कि ट्रैफिक बहुत मिलेगा। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हो जाते हैं, घंटों घंटों ट्रैफिक लगा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक रेड लाइट है, लोग रुके हैं, वो 3-3 बार ग्रीन हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं लोग। तो ट्रैफिक की समस्या से, क्योंकि देखिए शहरी मुद्दा है ये एक, क्योंकि ट्रैफिक की ऐसी समस्या जो दिखती नहीं है लेकिन होती है लोगों के बीच में, समय बहुत ख़राब होता है ट्रैफिक में। तो ये जो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए नहीं, आपने पहले ये एक बता दिया कि टाइमिंग का फ़र्क है रेड लाइट और ग्रीन लाइट का। पहले तो वो सबसे पहले टाइम ठीक करवाएंगे वो, और दूसरा फिर सड़कें चौड़ी भी करवाएंगे और पुल भी बनवाएंगे और हर काम जो जिससे पब्लिक को सहूलियत होती हो वो हर काम करके देंगे, राज्य सरकार से करवा के देंगे। राज्य सरकार से संबंधित सारे काम करके देंगे। तो अभी अपने क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को अपना प्रपोजल भेजा है, नाम भेजा है? अभी तक किसी से बात हुई? दिल्ली लखनऊ तक बात चल रही किसी से? अभी तो सीट खाली नहीं, तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। सीट खाली होगी तो उसके बाद में बीजेपी पर प्रपोजल भी जाएगा। हर पार्टी
हर पार्टी से संबंध है, हर पार्टी अप्रोच करेगी हमारे को, इतनी हमें उम्मीद है। हर पार्टी अप्रोच करेगी, बिल्कुल, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी को चाहिए जिताऊ कैंडिडेट कि उसकी ये सीट उसकी झोली में जाए, और मैं एक जिताऊ कैंडिडेट हूँ। आप एक जीत 50 आपके जी 50,000 पंजाबी वोट है और प्लस अदर्स वोट मिला के आराम से सीट हमारी निकलती है। तो आप कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी से टिकट ना मिले या ना मिले, आप चुनाव लड़ेंगे, आप मन बना चुके हैं। चुनाव लड़ना है, किसी भी टिकट से लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी टिकट देगी, बीजेपी से तो हम आराम से जीत जाएंगे, बाकी दूसरी जगह मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो इन्होंने कहा कि बीजेपी से तो आराम से जीत जाएंगे, बाकी दूसरी जगह मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी हालात यही हैं कि अभी इस लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, रिजल्ट आना है, और रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि अतुल गर्ग के खाते में जीत जाती है, और अगर जीत जाती है तो क्या, जैसा कि साहब ने बताया, क्या वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। गाज़ियाबाद से कैमरामैन रमन के साथ मृत्युंजय चौहान, TV9 डिजिटल।